नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप सब लोग दोस्तों। उम्मीद है सब ठीक होंगे, कुशल मंगल होंगे। क्योंकि आपका ये भाई, आपका ये बच्चा आपके लिए दिन रात दुआ करता रहता है। दोस्तों, एक बच्चा सोने के पालने में धनी परिवार में पैदा होता है और एक बच्चा निर्धन परिवार में, जहाँ पे न ओढ़ने को है न बिछोने को है। एक धनी परिवार में, एक निर्धन परिवार में। कुछ बच्चे जन्म से ही दृष्टिहीन होते हैं, अपंग होते हैं, मंदबुद्धि होते हैं। कुछ अच्छे रंग रूप के मालिक होते हैं, किसी का दिमाग भी अच्छा होता है। कहीं आदमी के बच्चों की तुलना में कुत्ते बिल्ली के बच्चों को बहुत अच्छे से पाला जाता है। आदमी के बच्चे भी उतने अच्छे नहीं पलते जितने कुत्ते और बिल्ली के बच्चे पलते हैं। कहीं कहीं गरीब परिवार का मुखिया, इकलौता कमाने वाला भी ऊपर बुला लिया जाता है। उसके पीछे उसका परिवार, बच्चे अनाथ हो जाते हैं और परिवार जो है कष्ट भोगता है और खून के आंसू रोता है। दोस्तों, कहीं तो जो है कोई बंदा जवानी में रुखस्त हो जाता है, उसको बुला लिया जाता है। कहीं वृद्ध लोग मौत को मांगते हैं कि हे भगवान, आपसे प्रार्थना है कि अब जो है मैं मुक्ति दे दे, लेकिन उनको छुटकारा नहीं मिलता। कहीं वृद्ध आदमी जो है बहुत सारा धन लेकर बैठा हुआ है और दुखी हो रहा है, और उसको धन को भोगने वाला उसके पीछे कोई नहीं है। कोई संतान नहीं, कोई उत्तराधिकारी नहीं। धन बहुत है लेकिन दुखी है क्योंकि इकलौता है। कहीं तो जवानी में किसी को ऊपर बुला लिया जाता है। कहीं वृद्ध लोग अपनी मौत मांगते हैं लेकिन उनको मौत नहीं मिलती। कहीं निर्धन बच्चा जन्म लेता है, कहीं सोने के पालने में जन्म लेता है, कहीं दृष्टिहीन है, कहीं अपंगता है। दोस्तों, इन सब प्रश्नों का उत्तर क्या आपके पास है? आप सबके जेहन में ये प्रश्न जरूर उठते होंगे कि ये विसंगतियां क्यों हैं। क्या नहीं उठते? मैं तो कहता हूं हर एक मनुष्य के जेहन में ये प्रश्न उठते हैं कि ये विसंगतियां क्यों हैं। दोस्तों, 2-3 तरह के कर्म होते हैं। संचित कर्म, प्रारब्ध, और जो वर्तमान में हम कर रहे हैं वो कर्म। दोस्तों, अगर आपके पास इसका कोई उत्तर नहीं है तो इसका उत्तर वही होगा जो वेद पुराणों में लिखा हुआ है। दोस्तों, 5 बरस का बच्चा है, उससे कैंसर जैसी भयंकर बीमारी हो गई है। इन 5 वर्षों में उसने ऐसा क्या कर्म किया कि उसे कैंसर जैसी भयंकर बीमारी हो गई? क्या इसका उत्तर है आपके पास? या जो बंदा जवानी में चला गया, उसके बच्चों ने क्या कर्म किए थे? उसकी विधवा ने क्या कर्म किए थे कि उनको इतना कष्ट भोगना पड़ रहा है? बच्चे अनाथ हो गए। क्या इसका उत्तर है आपके पास? तभी कहते हैं कि वेद पुराणों में जो लिखा हुआ है वही सच होगा। क्योंकि आपके संचित कर्म जो आपने पिछले जीवन में नहीं भोग पाए, इस जीवन में आपके सुखों के आड़े आ जाते हैं और आपको भोगने पड़ते हैं वो। नहीं तो 5 वर्ष के बच्चे ने ऐसा क्या अपराध किया
कि उसको इतनी जघन्य बीमारी ने घेर लिया? क्या उत्तर है आपके पास? या विज्ञान के पास इसका उत्तर है? नहीं है। माता पिता एकदम स्वस्थ हैं, उनकी मानसिक स्थिति भी एकदम स्वस्थ है, फिर बच्चे में अपंगता क्यों है? बच्चा अर्धविक्षिप्त क्यों है? जब माता पिता एकदम चंगे हैं, बढ़िया हैं, फिर बच्चों में ये विसंगतियां क्यों आती हैं? कहीं ना कहीं हमारे संचित कर्म हमारे आड़े आते हैं। नहीं तो ऐसा कैसे हो सकता है, आप बताइए मुझे। इसका उत्तर न आपके पास है न विज्ञान के पास है। हमें इन बातों को मानना ही पड़ेगा, आप इसको जुटला नहीं सकते। और होते हैं प्रारब्ध कर्म, प्रारब्ध कर्म जो हमने इस जन्म में शुरुआत में किए, कुछ समय पश्चात हमें उनको भोगना पड़ता है। आज अगर मैं कोई कष्ट भोग रहा हूँ तो मैं सोचूं कि मैं क्यों भोग रहा हूँ। हो सकता है कुछ वर्षों पूर्व मैंने कुछ ऐसा कर्म किया हो जिसकी वजह से मुझे आज ये भोगना पड़ रहा है। और अगर मेरे दिमाग में ये बात नहीं आती कि मैंने ऐसा कोई कर्म किया है जिससे कि मुझे आज ये भोगना पड़ रहा है, तो फिर अवश्यंभावी है कि ये मुझे संचित कर्म भोगने पड़ रहे हैं। ये अवश्यंभावी है, ये हकीकत है, हम इसको जुटला नहीं सकते। क्योंकि जो बोया है वही तो खाएंगे। जब मैंने कुछ बुरा नहीं बोया तो आज बुरा क्यों खा रहा हूं मैं? ये हकीकत है, इसको हम जुटला नहीं सकते। संचित कर्म पिछले जन्म के, प्रारब्ध इस जन्म के पूर्व के, और भविष्य में जो कर्म हम आज कर रहे हैं वर्तमान में। इसलिए कहते हैं जो भी कर्म करो बहुत सोच समझ कर करो, क्योंकि वक्त की निगाहें बड़ी तेज होती हैं, वक्त की समझ बड़ी तेज होती है। जो आप नहीं देख सकते वो वक्त देखता है, जो आप नहीं समझ सकते वो वक्त समझता है। जो कर्म आप कर रहे हैं वो वक्त के पास हमेशा रिकॉर्ड रहता है उनका। आप उन कर्मों से बच नहीं सकते, बिल्कुल भी नहीं बच सकते। कर्मों का फल आपको भोगना ही पड़ेगा। वो वक्त कभी न कभी आपके सामने आकर खड़ा होगा और आपको उन कर्मों का फल भोगने के लिए मजबूर कर देगा। दोस्तों, यहाँ मैं आपको ये बोल सकता हूँ कि अगर आप कुछ खट्टा मीठा भोग रहे हैं, कुछ कड़वा भोग रहे हैं, तो थोड़ा सा अपने को पीछे ले जाइए। जरूर कहीं ना कहीं हमसे कोई ना कोई गलती होती है जो हम वर्तमान में भोगते हैं। जरूर कहीं ना कहीं गलती होती है, कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि हमको भोगना पड़ता है। और अगर एक बच्चे ने बचपन में भोगा तो जरूर उसके संचित कर्म होंगे। और भविष्य में कुछ ऐसा न भोगना पड़े, उसके लिए वर्तमान में ऐसे कर्म करो कि बाद में पछताना ना पड़े। इसलिए बहुत ही सोच समझकर अपना वर्तमान जिए। कबीर साहब कहते हैं, धोखा खा लेना, धोखा खा लेना, लेकिन धोखा देना मत। क्यों? क्योंकि धोखा खाने वाला तो सुखी रह लेगा, लेकिन धोखा देने वाला कभी चैन की नींद नहीं सोएगा, कभी भी नहीं। ये महापुरुषों की वाणियाँ हैं दोस्तों। उन्होंने भी कुछ अनुभव किए होंगे, वो अनुभव हम सबके सामने उन्होंने निचोड़ कर रख दिए। आज आपकी पढ़ाई आपके काम आ रही है कि नहीं आ रही? आपको क्या पता 2 और 2 4 होते हैं? स्कूल पढ़ने गए तभी पता लगा ना।
तो वेदों पुराणों में जो लिखा गया है क्या बेकार लिखा गया है? किसी ने तो अपने अनुभव का निचोड़ निकाला है ना। किसी ने तो अपने अनुभवों का निचोड़ निकाला है ना। आज आप 100-200 साल का इतिहास उठाते हो, आप कहते हो कि नहीं ये बातें सच हैं, सच है ना। तो फिर आप वेद पुराणों को कैसे झुठला सकते हो कि वो सच नहीं है? वो भी तो किसी ने लिखे हुए हैं अपने अनुभव के आधार पर। दोस्तों, अगर आप उनको पढ़ोगे, उनको सुनोगे, तो एक एक तथ्य जो है, एक एक तथ्य इस तरह गुथा हुआ है कि आप मानने पर मजबूर हो जाएंगे कि नहीं बिल्कुल सच है। उसमें संशय मात्र भी गलत है ही नहीं, कुछ भी गलत नहीं है। 1% का 1000वां भाग भी गलत नहीं है। तो दोस्तों, मैं तो इतना ही कहूँगा कि अपने कर्मों पर सुधार लाइए। ऐसा न हो कि भविष्य में हमें पछताना पड़े। दोस्तों, जो संचित कर्म है उसको तो हम बदल नहीं सकते, क्योंकि हमें नहीं पता पूर्व जन्म में हमसे क्या गलतियां हुई। लेकिन कम से कम इस जन्म में तो हमें ऐसा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए कि हम वही बोएं जो हमें अच्छा लगता है कि नहीं? तो दोस्तों, वर्तमान में कर्म बहुत सोच समझ कर करिएगा, बहुत सोच समझ कर। धन्यवाद दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, जो जो मैंने आपको बताया उनका उत्तर आपके पास नहीं है, किसी के पास नहीं है। और आपके जेहन में रोज़ ये बातें उठती होंगी कि ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है। और उसका केवल एक ही उत्तर है, संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म, वर्तमान में किए गए कर्म। थोड़ा सा सोचिए, थोड़ा सा सोचिए, आप कहेंगे बिल्कुल सही है, 100% सही है। जो भविष्य में आपके लिए हो रहा है, होगा, वो आप वर्तमान में कर रहे हो। अगर आज आप पैसा जमा करोगे तो भविष्य में पैसा कितना हो जाएगा। तो आपने आज जो किया वो आपके भविष्य में वही काम आएगा। इसलिए बहुत सोच समझकर कर्म करिए, बहुत सोच समझकर। धन्यवाद दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद।